नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन हो चुका है, मैंने आपको बता चुका है इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या हमारा होगा, क्या कैसी चीज़ें होंगी। मैंने आपको जो हमने चैप्टर में हमारे पहले चैप्टर में क्या है, हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि वास्तविक संख्या कहाँ से है। पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आती है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या है, इसको रेशनल नंबर भी कहते हैं परिमेय संख्या को। इसी प्रकार सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम अपने डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं। हमको कौन से प्रश्नावली में, हमको डायरेक्ट प्रश्नावली में आना है, ठीक है ना। तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं अपनी, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर हमारा जो होगा प्रश्न चैप्टर का पहला चैप्टर प्रश्नावली होगा, उसमें से हम पहले एक्सरसाइज से चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन लिख लें, हिंदी और इंग्लिश से ही लिखेंगे क्वेश्चन से, ताकि आपको हिंदी वालों को हिंदी समझ में आए और इंग्लिश वालों को इंग्लिश समझ में आए। जिनको दोनों समझ में उनके लिए तो और अच्छा बात है, अच्छी बात है। तो चलिए हम यहाँ पास क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, थोड़े हम बुक ले लें। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, हमने क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा जो एक्सरसाइज है, उसका पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इनमें से लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इंग्लिश में क्या है, स्प्रेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये पी है। तो देखिए हमने अब इसमें हमको प्राइम फैक्टर निकालना है कि हमको प्राइम फैक्टर में इन नंबरों को डिवाइड करना है, जैसे गुणनखंड के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास हम 140 है, जैसे हमारा पहला वाला हम जैसे लेते हैं यहाँ पास हमें सॉल्व करने के लिए। तो 140 को हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम, आप सभी लोग जानते होंगे एलसीएम कैसे करना है। देखिए मैं आपको एलसीएम के बारे में बता देता हूँ। जैसे 140 है हमारे पास, और हम 140 को पहले हम कुछ नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं उन्हीं नंबरों से हम किसी जितने भी नंबर हैं एलसीएम के लिए, उन्हीं से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। इस तरह काफ़ी सारे नंबर हैं, लेकिन हम इन्हीं नंबरों से डिवाइड करते हैं जो प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याएं होती है, उन नंबरों से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पास अगर हमको 2 से डिवाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास ऐसे नियम है। जैसे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पास देख लेते हैं, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर आते हैं तो हम उनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये नंबर नहीं यहाँ पास आ रहा है इस वाले डिजिट पर, इस वाले अंक पर, तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका 7 आएगा, और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम फिर भी 0 आ रहा है, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 2 3 जा 6, 1 बचा, जब 1 बचा तो ये 10, 0 हो गया तो ये 10 हो गया, जब 10 हो गया तो 2 5 जा 10, तो फिर 35 हो गया। अब देखिए 35 एक ऐसा नंबर है जो 2068 नहीं आ रहा है यहाँ पास। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। तो अगर जिससे नहीं आता तो पहले वो 3 से 35 को डिवाइड करे। जैसे 35 से डिवाइड करेगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जा रहा है तो उसका मतलब 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 से नहीं हो रहा फिर एक बार 5 से करें। 5 से तभी डिवाइड किया जाता है जब लास्ट में 0 और 5 आए, तब हमको उसको किससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पास हम 5 से पहले डिवाइड करते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पास, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो इसका जो क्या कहते हैं 140 के जो प्रोडक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7, यही होंगे। जिससे हम क्या कहते हैं, जो ये 2 बार है इसको हम 2 की पावर 2 करके 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 करेंगे। तो हम ऐसे अपने नंबरों को डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बार मैं आपको और बताता हूँ, जैसे हमको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर का मतलब ये जो प्राइम फैक्टर है, जो अभाज्य गुणनखंड है, इस यही है, ये प्राइम फैक्टर है सारे। देखिए हमने जब इसको डिवाइड किए तो सारे प्राइम फैक्टरों में आया, किसमें आया, प्राइम फैक्टर में आया, मतलब अभाज्य गुणनखंड में आया है। और इनके गुणनफल यानी कि जितने भी मल्टीप्लाई है ये क्या है, सारे गुणनफल है, मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये हमने जब 140 को किया तो 2 इंटू 5 इंटू 7 में डिवाइड होगा। जो इसका जब इसको हम पावर में ले आएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। जिस प्रकार से इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा
ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा आंसर हमारा क्या है। दूसरा आंसर है हमारा 156 है। आप लोग अगर बुक खोल लेंगे तो और आपको समझ में आ सकेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बुक खोल करके और कॉपी लेकर के ही बैठिएगा। अब देखिए हम यहाँ पास देखते हैं, हमारा यहाँ पास क्या है, पहले मैंने बताया था आपको, अगर हमको 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। अगर ये नंबर आते हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ये नंबर नहीं आते हैं तो फिर हम 3 से वही नंबरों को डिवाइड करेंगे जो क्या कहते हैं, लास्ट में कितना है, 3 आए, 1 आए, और देख भी लेना है कि क्या वो डिवाइड 3 से हो ही रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्या कहते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार में जाता है, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 बार में गया और 1 बच गया। जब 1 बचा तो इसमें 16 हो गया, और जब 16 हो गया तो हम 2 8 जा 16, जैसे देखिए 156 है, 2 7 जा 14, 1 बचा और 6 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा और 6 हो गया तो 16 हुआ। 16 में 2 8 जा 2 8 जा 78, ठीक है ना। 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है। तो अब हमारा 78 है। अब हम देखिए 78 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये वाले लास्ट वाले डिजिट में 0 2 4 6 8 ये नंबर नहीं आ जाते, तब तक हम इस नंबर को डिवाइड करते रहते हैं। तो देखिए 2 3 जा 7, 2 3 जा 6, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 जा 9 18। अब ये हमारा क्या कितना हो गया, 39 हो गया। अब 39 देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम एक बार 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 ऐसा नंबर है जो 13 से ही डिवाइड होगा। कुछ प्राइम फैक्टर में ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से या तो वो स्वयं से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 13 1 जा 13। तो देखिए यहाँ पास जो 156 के प्रोडक्ट आए हैं, मतलब जो गुणनखंड आए हैं, क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड आए हैं, ये प्राइम फैक्टर आए हैं, वो कौन कौन से आए हैं, 2 आया है, 3 फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 13 आया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए हम तीसरा नंबर देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर पे भी इसी प्रकार से प्रोसेस हमको करते चले जाना है। तो मैं इनको पहले इनको आप लोग अगर लिख लिए हो तो इसको मिटा दो। इसके बाद हम ये वाला करेंगे 3 8 2 5। अब 3 8 2 5 को हम एक बार करके देखते हैं। इसके लिए अगर आप लोगों को डायरेक्ट अगर नहीं आता ना जिससे, तो 2 8 2 5 का हमको डायरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन एलसीएम नहीं निकालना है हमको। मैंने आपको एलसीएम निकाल कर इसलिए बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखिए हम साइड में एक बार एलसीएम निकाल करके देख लें, फिर इसके हिसाब से यहाँ पर हम अपना प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। तो पहले हम इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 8 2 5। आपको तो पता है कि लास्ट में 5 है, तो ये तो या तो 3 से जाएगा या तो ये 5 से जाएगा। तो पहले एक बार 3 से देखते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 बचा, 2 बचा तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। और जब 22 हो गया तो 3 7 जा 27 होता है कि नहीं होता है। और 3 7 जा 27, तो 1 बचेगा तो ये 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो 3 5 जा 15, तो मतलब कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15। देखिए 3 से डिवाइड होगा। एक बार और हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 3 चौको 12 हुआ कि नहीं हुआ। अब 3 चौको 12 है, फिर इसके बाद 7 3 दूनी 6, 1 बचा तो 3 बचे 15। क्या दोबारा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार और इसको करके देखते हैं। तो देखिए अगर 3 एक कम 3, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 3 चौको 12, 4 हुआ कि नहीं हुआ, 3 चौको 12 4 बार में गया कि नहीं गया, लेकिन 5 बच गया।
और 5 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं कि हम उसको उसमें क्या कहते हैं मिक्स कर सके। तो 5 तो 3 से जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको 5 से चला जाएंगे। 5 8 जा 14, 2 बचा, 5 5 जा 85, 5 5 जा 25, सॉरी 25 हुआ। अब हम तो इसको फिर एक बार 5 से करते हैं, फिर देखिए 5 से चला जाएगा, तो 5 से अगर करेंगे तो 5 बन जा 5, 3 अगर 5 से बन जा 30, जैसे 5 से बन जा 35। अब 17 को 17 बन जा 17, तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। देखिए ये हमारा क्या आएगा, जो हमारा होगा तो वही आएगा, क्या आएगा हमारा, ये प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। तो कितने प्राइम फैक्टर हमारे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70 हो गया। ये हमारे क्या सारे प्राइम फैक्टर हैं। तो अब इसको हम किस प्रकार से, अगर हमको जो आंसर शीट है उसके हिसाब से लिखना, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको अब देखिए, अब अगला वाला देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। ये वाला देखते हैं, इनको मिटा देते हैं, कंफ्यूज ना हो। 505 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसके, 505 के प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 505 के हम जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो एक बार हम पहले 3 से चेक कर लेते हैं, अगर 3 से जाता है तो ठीक है, अगर 3 से नहीं जाएगा तो फिर तो 5 तो जाएगा ही जाएगा। तो 3 से एक बार करते हैं, तो 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, और ये 3 से नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5। अब इसके बाद देखो 5 1 जा 5 चला गया। अब 0 0 तो वहीं उसी प्रकार 0 0 उतार दो, ठीक है ना। फिर 5 1 जा 5, यहाँ पास नहीं समझ में, देखिए 5 1 कम 5 कट गया, डबल जीरो यहीं पास उतर गए, तो यहाँ पास भी हम डबल जीरो कर देते हैं। अब जब हम डबल जीरो कर देंगे तो इनका तो कुछ नहीं होगा, कि उतारा हम कितना लेंगे, 5 लेंगे। और जब 5 बन जा 5, ये आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये कितना है, 1001 है। अब देखिए ये तो 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था 5 से वही नंबर जाएंगे जो जिनके लास्ट में 0 और 5 हो। तो एक बार अब इसको 5 से जाएगा नहीं, और 3 से तो जा नहीं सकता, अगर 3 से जाना होता तो पहले चला जाता। तो ये 5 से नहीं जाएगा, तो एक बार हम 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, इसमें से 3 बचेगा, तो ये 30 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 10 है, 3 बचेगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है, कितना होता है, 28 होता है। और 28 होगा, फिर 2 बच जाएगा, अब 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 7 से जा रहा है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 बन जा 7, 3 बचा कि नहीं बचा, तो 30 हुआ। तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 143। अब देखते हैं कि क्या है, 7 से जाएगा, तो 7 से नहीं जाएगा, क्योंकि 7 में 14, 3 है, 1 बच जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 तो 7 से जाएगा नहीं। तो 7 के बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम फैक्टर में, देखो हमने 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, और 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। तो देखिए 5 से और 7 से हमने चेक कर लिया, 11 से चेक करते हैं एक बार, क्या 11 से जा रहा है, तो जा रहा है, हाँ 11 बन जा 11, 1 बार में गया, 3 बचा, 11 33 33, 11 3 जा 33, और ये लास्ट में 33 है, 33 से 33 है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। किसका होगा, 500 5005 का प्राइम फैक्टर क्या होगा हमारा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर क्या होगा हमारा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है ना। अब हम लास्ट वाला करके देखते हैं, तो इसको हम मिटा दे, रख कर दे। चलिए
अब लास्ट वाला हमारा बचा, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कितना उसका 7429, इसका हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना। जब हमको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको गुणनफल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो इसका कितना होगा 7429। अब इसके हम फैक्टर निकालते हैं, तो आपको या तो 3 से जाएगा, देखिए ये तो 2 से जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये 3 से 5 से एक बार चेक कर लेते हैं, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा 14 हुआ, 3 4 जा 12, 2 आया, और जब 2 आएगा तो ये 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और जब 22 हो जाएगा तो 3 7 जा 21 हो गया। अब 1 बचा तो 19 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब 3 से जाएगा नहीं और 5 से ऑलरेडी नहीं जाएगा, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, जो कि है नहीं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 छंग 42, और 7 एकम 7, 3 जबकि बच जा रहा, तो ये भी 7 से नहीं जाएगा। अब एक बार हम 11 से देख रहे हैं, 11 छक्का 66, 8 बचा, 11 से 77, 5, ये भी 11 से नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं एक बार 13 से, और जहां तक मेरे को लग रहा है कि 13 से चला जाएगा, तो 13 वन 13 का टेबल पढ़ेंगे 74, तो 13 छब्बीस 39, 13 चौवन 13 बचे 65, 13 छंग 78, 13 बचे 65, तो 65 हुआ। अब कितना बचा यहाँ पास 9 बचा, तो 13 सते 91, और 1 बचा, तो इसका मतलब 13 से भी नहीं जाएगा ये। अब 17 से देखते हैं, तो 17 17 14 17 51, 17 चौको 68, 68 हुआ, और जब 68 हुआ तो 6 बचा, और 2 तो 17, 17 14 17 51, 51 हुआ, और कितना बचा 11, इसका मतलब है किससे जाएगा 17 से चला जाएगा। तो देखिए 17, तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 68 हुआ, 4 बार में गया 68 हुआ, तो देखिए 68 हुआ, जब 68 हुआ तो कितना बचा 6 बचा, 6 बचा, और ये 2 है तो 62 हो गया, और जब 62 हो गया तो 17 के टेबल में 17 44 17 51, और जब 51 हुआ तो जब क्या कहते 62 में 51 को घटाओगे तो 11 आएगा, और जब 11 आएगा तो 9, तो 119, और 17 के टेबल में 119 आता है, तो कितनी बार में 17 17 पर 85, 17 छंगे तो 17 सत्ते 119, तो कितनी बार में गया ये, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्या दोबारा 17 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 17 दूनी 34, और 17 दूनी 34 होता है, तो 34 में क्या कहते हैं 6 3 9, और जो कि 97 ना नहीं आ रहा, तो 19 से आएगा। अब 19 के टेबल के साथ चला भी जाएगा, तो 19 दूनी 38, 38 5 बचा से 57 हो, 19 3 57, और 23 के टेबल में ये जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 7429 का प्रोडक्ट क्या होगा 17 इंटू 19 इंटू 23 होगा, कितना होगा 17 इंटू 19 इंटू 23 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम मिटा दें, जब कर दें। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था उसको हमने कंप्लीट कर लिया, और अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।